हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू JKS एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है वाइटामिन्स। तो आज हम वाइटामिन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब अगर पाना है तो सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो वाइटामिन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और जो ये वाइटामिन्स है तो इनके वजह से अगर इनकी कमी होती है बॉडी में, इंसान के शरीर में अगर इनकी कमी होती है तो कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे होती हैं या हो सकती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने हाथ में पेंसिल कॉपी बैठ लीजिए, साथ में ले लीजिए और आइए शुरू करते हैं इस वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक को। हाल ही में आपको बता दूं, जो बच्चे मेरे इसको देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो एक टॉपिक आया था, एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी आगे जाके मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ध्यान से सुनिए। वाइटामिन्स सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाइटामिन्स होता क्या है। भाई साहब, ये कौन सी बला का नाम है? तो वाइटामिन्स वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए, ओहो हो, कमी किसी भी चीज़ की ना भाई साहब बहुत बुरी होती है। ठीक है, तो वाइटामिन्स की कमी भी यहाँ पे जानलेवा हो सकती है। ठीक है, तो डिफिशिएंसी डिजीज़, तो बीमारियां पैदा होने लगती हैं। फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी वाइटामिन्स है। विटामिन ए आती है नाइट ब्लाइंडनेस, और यहाँ से नीचे जो वाइटामिन देख रहे हैं ना, ये है आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है, और ये वाली जो है ये आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट से हम जाके पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा। तो ट्रिक भी देख लीजिए, आपको ट्रिक्स लाया हूँ मैं आप सभी के लिए। फ़िलहाल आपने कैसे याद करना है, इन विटामिन्स को आपने कैसे याद रखना है। तो विटामिन देखिए कौन कौन सी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इन सब को, ये विटामिन तो हैं ही हैं, लेकिन बी के अंदर बहुत सारी विटामिन है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इनको ट्रिक जान लेते हैं कि विटामिन ए को कैसे याद रखना है। इसका केमिकल नाम, इन सभी का केमिकल नाम क्या है, केमिकल नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनोल आप कैसे याद रख सकते हो? रेटिना इमेजेस मतलब डिस्प्ले। ठीक है, रेटिना डिस्प्ले आप देखते हो मोबाइल की जो कैमरा होता है। ठीक है, तो आई कैमरा जो होता है ना, तो उसमें होती है रेटिना से आप आई से याद रख सकते हो कि विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। क्या है विटामिन ए का नाम? रेटिनोल। बी का नाम है थायामाइन है, तो माइन याद रख सकते हो। बी, विटामिन बी का अगर केमिकल नाम आपको पूछा जाए तो आप सोचोगे मेरा माइन आप सर ने बोला था, जेठान सर ने बोला था माइन, कि विटामिन ए का था आई मतलब थायामाइन, विटामिन ए का क्या था? आई मतलब रेटिना आई को रिलेट कर सकते हो रेटिना से। और विटामिन बी से बोलता माइन, बी से बोलता है माइन, तो माइन का मतलब है थायामाइन। तो विटामिन सी के पास जाते हैं। सी मतलब अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ है तो आपको किसी मतलब एसिडिटी हो गई है, मान लो एसिडिटी हो गई है, तो ये एक इकलौता ऐसा एस्कॉर्बिक एसिड है जो जिसका नाम है विटामिन सी में जो से मिलता है हमें एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जैसे आप सिंपली यहाँ पे याद कर सकते हो कि विटामिन ए का जो केमिकल नाम है ना, वो एसिड है, कुछ एसिड है। तो कौन सा एसिड है? एसिड स्टोमिक से आप एसिड ये याद दिला सकते हो अपने आप को, और वहाँ से आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन डी का जो पहला जो ये देखिए कैल्सीफिरोल इसका नाम है, केमिकल नाम इसका है कैल्सीफिरोल। और आप कैल्शियम से याद रख सकते हो, जो कैल्शियम का जो स्टार्टिंग में देखिए Ca है ना, तो आप इससे कैल्शियम याद रख सकते हो। ठीक है, एलिमेंट का जो नाम है Ca, कैल्शियम से आप इसको याद रख सकते हो। विटामिन ई देखिए, विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफिरोल। क्या है विटामिन ई का केमिकल नाम? टोकोफिरोल। तो टो यानी कि फीट, आपके पाँव के जो टो होता है आप उधर से निकाल सकते हो ऑप्शंस में। टोकोफिरोल है विटामिन ई का नाम। अब विटामिन के की बात करेंगे कि विटामिन के का क्या केमिकल नाम होगा? तो फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नाम है। 5 से आप याद रख सकते हो फीट, फिर वही फीट की बात आ गई।
ठीक है, 5 फीट आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। तो विटामिन के का नाम जो है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये थी आपको ट्रिक। आपको क्या समझ में आया आपको मुझे कमेंट करके भी बताना है, और साथ में मुझे प्राइवेट में मैसेज करो, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे अब हम थोड़ा इनको डिजीज़ क्या है, विटामिन की डिफिशियंसी कहाँ से होती है। ठीक है, तो सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, और डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन, हर एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके केमिकल नाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विटामिन और डिफिशियंसी डिजीज़ हैं। ठीक है, तो विटामिन जो सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम रेटिनॉल। विटामिन ए होती है रेटिनॉल, जिसका केमिकल नाम है। डिफिशियंसी क्या क्या होती है इससे, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, ज़ेरोथैल्मिया हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। किसके वजह से, अगर विटामिन ए की कमी है आप में। तो सोर्स क्या रहेगा इसका, एग रहेगा, मीट है। ठीक है, मीट नहीं है, एग, फिर मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए लीवर ऑयल। ठीक है, उसके बाद कैरेट। इन सब से हमें क्या मिलता है, हमें विटामिन ए मिलता है हमें। ठीक है, विटामिन B1, अब देखिए B1 का नाम है थायमाइन। B1 का नाम क्या है, थायमाइन केमिकल नाम है। ठीक है, और विटामिन अगर B1 की आपको कमी हो जाती है ना, तो आपको एक बीमारी हो सकती है बेरी। ठीक है, तो विटामिन B1 का सोर्स क्या है, ग्राउंडनट, रैपसीड, ड्राइड चिल्ली, पल्सेस, लीवर, एग, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो सोर्सेस तो बिल्कुल आपको पता ही है। ठीक है, फिर देखिए विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है B2 का नाम, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन B2 की अगर कमी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है, तो क्रैक पड़ने लगते हैं स्किन में। यदि आपके भी स्किन में क्रैक पड़े हों, या घर में किसी बुज़ुर्ग के स्किन में क्रैक पड़े हों, या उनकी आंखें लाल हो किसी की, तो या फिर क्रैकिंग ऑफ टंग में कोई क्रैक्स नज़र आए, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि राइबोफ्लेविन की कमी है, यानी कि विटामिन B2 की कमी है। तो जो उसके नेचुरल सोर्सेस हैं वो है मीट, ग्रीन वेजिटेबल और मिल्क। अगला देखिए विटामिन B3, जिसका नाम है नायासिन या फिर निकोटिनामाइड। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, वाइटनिंग ऑफ हेयर। अगर सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो समझ लो नायासिन जो है विटामिन B3 की कमी है, या फिर मेंटली रिटार्डेस। ठीक है, और इसका सोर्स भी वही है, मिल्क खाओ, उसके बाद पियो, मीट खाओ, फिर नट, टमाटो, शुगर केन एसेट्रा। और विटामिन B5 देखिए, आप पहले क्या पढ़े हमने, 1 2 3, मतलब विटामिन B1 B2 B3, आप पढ़ेंगे 5 6 7। ठीक है, 5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। देखो जैसे पेंटागन, हम 5 को मैथ्स में पेंटागन, जैसे 5 शेप वाला जो कोई अगर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो यहाँ पे जो विटामिन B5 है उसका रिलेट कर सकते हो ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड उसका केमिकल नाम है। और विटामिन अगर B5 की कमी होती है जिस इंसान को, उसको पैराग्रा होता है, या फिर 4D सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं। और विटामिन B5 का सोर्स है मीट, ग्राउंड पोटैटो, टोमेटो, नट, लीफी वेजिटेबल एसेट्रा। अब देखिए विटामिन B6 जैसे 6 आता है ना, तो हेक्सा जैसा आता है हमारे पास, हेक्सागन जैसे कुछ ऐसे हमारे दिमाग में आना चाहिए। थोड़ा सा भी मैथ आपने बेसिक पढ़ा है। तो विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। हेक्सा एक्स आ रहा है ना, हेक्सीन जैसे इन, इसमें वो साउंड आ रही है, तो उससे रिलेट करना है आपको। तो विटामिन B6 कौन सी होती है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया हो सकता है, दुबला इंसान हो सकता है, बिल्कुल खून सूखता है उसका, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। और इसका सोर्स क्या है, मीट खाओ, ठीक है, ग्रेन्स, आटा शाटा ये खाओ, मतलब रोटी बना के खाओ, और लीवर खाना है, तभी इसकी कमी आपको पूरी होगी। और विटामिन B7 देखो, B7 बायोटीन आप याद रख सकते हो उसे, विटामिन B7 बायोटीन। ठीक है, B7 से ही आप B से बायोटीन याद रख सकते हो, बायो याद रख सकते हो, B7 से बायोटीन याद रख सकते हो। तो इसकी कमी से क्या होता है, बायोटीन की कमी से आपको पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पेन हो सकती है, या फिर आपके बाल भी झड़ने लग सकते हैं। तो फिर सोर्स आ गया वही, आपने डेली जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ वही इसके सोर्स है। मीट खाओ, अंडे खाओ, लीवर खाओ, ठीक है, उसके बाद मिल्क और एग। विटामिन B11 की बात करते हैं, सीधा सा फोलिक एसिड जिसका नाम है, B11 मतलब फोलिक एसिड। ठीक है,
और फोलिक एसिड की अगर आपको कमी होती है तो आपको डिसेंट्री हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, या फिर आपको एनीमिया हो सकता है, आप दुबले पतले हो सकते हो, ठीक है। और ये एक सीरियस डिजीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लोगे। और इस दालें खाओगे, लिवर खाओगे, एग खाओगे तो इसकी कमी आपको पूरी हो सकती है। विटामिन B12, देखिए B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन, आप यहाँ से BC याद रख सकते हो, B12 से आप BC याद रख सकते हो कि BC B12, या फिर हाँ नहीं तो ऐसे भी याद रखते हो साइनो एक बैक्टीरिया होता है। और B12 को क्या है, B12 एक विटामिन है, विटामिन B12 है, जो साइनो बैक्टीरिया से आप ऐसे रिलेट करके भाई साहब आपने याद रखना है, ठीक है। याद करने के लिए आपको ट्रिक तो बनानी पड़ेगी कुछ, तो इससे भी एनीमिया, जॉइंटिस, फिर टेरोलिन, ग्लूटमिक हो सकता है। तो आपने बेसिकली करना क्या है, सोर्सेज इसके भी आसपास के वही हैं जो हमने पहले पढ़े, आपने इनके केमिकल नाम याद करने ही करने हैं। सोर्सेज थोड़े बहुत याद हो ना हो, लेकिन केमिकल नाम और कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे इनसे हो सकती है पूछा जाता है। फिर देखिए फॉलिक एसिड जो है, सीधा फॉलिक एसिड एक विटामिन है, ये भी डायरेक्ट, इसमें कोई BC कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, डायहोरिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सोर्सेज क्या है, पल्सेस, लिवर, वेजिटेबल। सोर्सेज कम पूछे जाते हैं, बहुत कम, लेकिन आपकी डिफिशियंसी डिजीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी विटामिन है, कहाँ से मिलती है, इसका केमिकल नाम क्या है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, JKPSI 2022 19 दिसंबर की शिफ्ट 2 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, कि विटामिन C जो है उसका केमिकल नाम क्या है। तो ऑप्शन में था ये एस्कॉर्बिक एसिड, मैं आपको वो पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो आपने याद रखना है ये, ठीक है। तो इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, गम्स की स्वेलिंग, ठीक है, गम्स की स्वेलिंग हो सकती है, आपके दांत है यहाँ पे गम्स है उनकी स्वेलिंग हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग, खून भी निकलने लगता है। तो वो किसकी कमी से, विटामिन C की कमी से, जिसका केमिकल नाम क्या है, केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड है उसका कुछ नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी कैसे याद कराया था मैंने आपको, Ca कैल्शियम सोचना है, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम कैल्सीफिरोल है इसका केमिकल नाम। और विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स चिल्ड्रन में, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है, बड़ों में एक बीमारी होती है, और छोटे बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। तो इसका सोर्स भी क्या है, मीट आपने खाना है, मिल्क खाना है, फिश खानी है, एग्स खाने हैं, ठीक है। अगर मीट नहीं खाते हो तो आप मिल्क ले सकते हो, ठीक है, चीज़ ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई को जो मैंने आपको रिलेट कराया था टो से, टोकोफिरोल, ठीक है, टो से, तो टोकोफिरोल इसका केमिकल नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेस फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी कम देखने को मिलती है अगर विटामिन ई की कमी हो, ठीक है, पैदावार कम देखने को मिलती है। तो इसके सोर्सेज भी वही हैं, लीफी वेजिटेबल खाओ, बटर खाओ, मिल्क खाओ, वेजिटेबल ऑयल खाओ, ठीक है। विटामिन के देखेंगे अब, नेक्स्ट हमें विटामिन के, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन है विटामिन के का नाम, और इसकी डिफिशियंसी से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। भाई साहब कहीं पे कट लग गया ना तो खून बहता चला जाएगा, बहता चला में, ठीक है, तो वो बहता चला जाएगा, तो इसीलिए इससे क्लॉटिंग नहीं होगी, फिर क्लॉटिंग नहीं होगी। विटामिन अगर के की आपको कमी होती है तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज देखो, टोमेटो, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको खाना है, बेसिक सी चीज़ें हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम इन सारे विटामिन जो हमने पढ़े हैं। कोबाल्ट कहाँ पे हमें मिलता है, B12, विटामिन B12 में हमें क्या मिलता है, कोबाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, गम्स की ब्लीडिंग, ठीक है, दांतों का गिरना, उसके बाद फ्रेजाइल बोन्स, फिर डिलेड वाउंड हीलिंग, मतलब कोई जख्म शख्म है तो वहाँ पे आपको उसको हीलिंग में, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको डिफिशियंसी है, विटामिन डी की कमी है तो, ठीक है। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो देखो, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की कमी अगर आपको है तो वो किसके इस एब्सेंस में होगी, विटामिन डी के एब्सेंस में। अगर विटामिन डी वहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी में तो आपको कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। और विटामिन D2 ये याद रखना, उसको बोलते हैं एर्गो कैलीफिरोल किसको बोलते हैं, विटामिन डी को। और विटामिन ए जो है मेनली स्टोर होता है कहाँ पे, लीवर में। विटामिन ए कहाँ पे मेनली स्टोर होता है,
लीवर में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये देखिए भाई साहब, हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ अब ठीक है। विटामिन्स, केमिकल नेम, डिफिशिएंसी डिजीज, ये एक बार हम फिर से इसको जो है रिवाइज करेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी है, ADE, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी है फैट सोल्यूबल विटामिन, ADE, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें जो एक विटामिन C है और B की सारी विटामिन कौन सी हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखना इसको, फैट सोल्यूबल कौन सी है, ADE, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल B की सारी और C। और देखिए विटामिन A को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनल या फिर रेटिनोइक एसिड, ठीक है। और इसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और कैराटोमेल्सिया हो सकता है। विटामिन डी की वजह से हमें क्या हो सकता है, रिकेट्स चिल्ड्रन में और ऑस्ट्रोमलेशिया होता है बड़ों में, ठीक है, एडल्ट्स में। विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफिरोल, इससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट्स में। और विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है, हमें ब्लीडिंग या फिर डायथेसिस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो थायमीन से बेरी हो सकती है, इसकी कमी से राइबोफ्लेविन से क्या हो सकता है, एरिब्लोफ्लेविसिस, ठीक है। विटामिन B3 से हमें पैलागेरिया हो सकता है। विटामिन B5 से पैरेस्थीसिया हो सकता है। विटामिन B6 से एनीमिया, ठीक है। विटामिन B7 से डर्माटाइटिस। विटामिन B9 से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। और विटामिन B12 यानी कि साइनो को बैलामाइन से क्या होता है, मैगोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और विटामिन C तो आपने याद रखना ही रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड है जिससे स्कर्वी जैसी बीमारी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपने इसको रिवाइज करना है डेली 1 वीक, ठीक है। और भी आपने बड़ा कुछ पढ़ना है लेकिन इसको रिवाइज करना ही करना है डेली 1 वीक। और इससे क्वेश्चन आएंगे, एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, कभी 2 भी पूछे जाएंगे लेकिन ज़्यादा एक। खास करके आपने इसके सारे केमिकल नाम और कौन सी बीमारी होती है वो याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कोई भी डाउट हो तो जडहान सर यहाँ पे हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के साथ, बाय बाय, टेक केयर।